Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advantages or importance of branding. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रांडिंग के लिए किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, एक गुड ब्रांड के लिए किन किन पर्टिकुलर फीचर्स का होना जरूरी है। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के लिए या मिडिलमैन के लिए या कंज्यूमर्स के लिए ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस है। When we are talking about the branding, we are talking about the name, symbol, term, logo, which is related or which is concerned to a particular product. यानी कि हम जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक नाम देते हैं, उसे एक टर्म प्रोवाइड करते हैं, लोगो असाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है, या कोई भी ऐसा सिंबल प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए और उसको हम उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसका मतलब जो ब्रांडिंग है ये एक बहुत क्रिएटिव टास्क है, और क्रिएटिव टास्क होने की वजह से ये मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स, मिडिलमैन हर किसी के लिए एडवांटेजेस क्रिएट करती है। तो पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए ब्रांड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, अ लॉट्स ऑफ अमाउंट इज इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। सो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस उसको मिल रहे हैं, पहले हम उन पर्टिकुलर एडवांटेजेस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइस कंट्रोल। जो सबसे पहला एडवांटेज है इसमें कि प्राइस कंट्रोल हो जाता है उसका। एक्चुअली होता क्या है कि जब मार्केट में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं होती है तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं ना, कंज्यूमर्स एक अनसर्टेनिटी होती है उनके माइंड में, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से कभी डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, कभी डिमांड उसकी कम होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत हाई लेवल पर होते हैं। तो उन फ्लक्चुएशंस की वजह से मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ता है। कभी प्राइजेस उसे बढ़ाने पड़ते हैं, कभी प्राइजेस कम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के माइंड में एक वो प्रॉपर प्लेस मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाता है। अब होता क्या है, जब आपने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर लिया है, उसकी ब्रांडिंग फॉलो कर ली है, तो क्या होता है, एक ब्रांड बनने के बाद मार्केट में आपकी गुडविल बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। यू आर हैविंग अ ग्रेट गुडविल इन द मार्केट, और उस गुडविल के बेसिस पर आप अपने पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स कर देते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, और कुल मिला के आप अपने प्राइस पर कंट्रोल कर लेते हो इस पर्टिकुलर गुडविल के बेसिस पर, जो कि आपकी ब्रांड के थ्रू मेंटेन हुई है। जो आपके मिडिलमैन है, जो इंटरमीडिएट्स हैं, वो भी आपके प्राइस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, और जिस पर्टिकुलर प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर लेते हो। इस तरह से आप प्रॉपर्ली प्राइस को मार्केट में कंट्रोल कर लेते हो, अगर आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश्ड है तो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द मार्केट कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल है तो उसके साथ साथ आप मार्केट पर भी कंट्रोल करने में कैपेबल होते हो, अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉपर ब्रांडिंग है तो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप ब्रांड में कन्वर्ट कर लेते हो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि एक ब्रांडिंग आपने सेट कर दी, मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश कर ली, तो उसके बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं वो आप पर एक भरोसा यानी कि एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, और उस रिलायबिलिटी के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर्स आपके लॉयल कंज्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि लॉयल कंज्यूमर्स बन गए, तो लॉयल कंज्यूमर्स बनने की वजह से वो अगेन एंड अगेन आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जिससे मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ने लगती है और आपकी लॉयल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की क्वांटिटी लगातार इंक्रीज होने लगती है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और मार्केट पर आप एक प्रॉपर कंट्रोल रख लेते हो। दैट इज क्लियर। मार्केट कंट्रोल के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इंसेंटिव टू रिपीट सेल्स। सबसे बड़ा फायदा होता है ब्रांड बनने के साथ आपने प्राइस पर भी कंट्रोल कर लिया, आपने मार्केट में भी कंट्रोल कर लिया, और मार्केट पर कंट्रोल करने के बाद जो आपकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, उस सेल्स की वजह से आपका लगातार क्या होता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, रिपीटेडली आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं आपकी ब्रांडिंग के बेसिस पर, और उसके साथ साथ नए नए कस्टमर्स लगातार आपके ब्रांड के एक नेम के साथ में अटैच होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से
लगातार आपकी सेल रिपीट होती है और उसका इंसेंटिव आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। सबसे बड़ा फायदा क्या है प्रोड्यूसर का, कि प्रोड्यूसर अपने मार्केट को तभी डेवलप कर सकता है जब उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक ब्रांडिंग एस्टेब्लिश्ड होती है। ब्रांडिंग इस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है, क्योंकि ब्रांड का मतलब है क्वालिटी। आज की डेट में या प्रेजेंट सिनेरियो में कंज्यूमर्स ब्रांड को डायरेक्टली क्वालिटी से अटैच करते हैं, यानी कि अगर कोई हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उस हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में वो हाई क्वालिटी को ऑटोमेटिकली अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये एक परसेप्शन है कंज्यूमर्स का। तो इसी पर्टिकुलर परसेप्शन का बेनिफिट फॉलो करते हुए एक प्रोड्यूसर प्रॉपरली अपने मार्केट को डेवलप कर लेता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्रांडिंग। पॉइंट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज असिस्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल प्रोग्राम्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है ब्रांडिंग का, कि ब्रांडिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल प्रोग्राम्स में एक तरीके से हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप अपने एक ब्रांड को सेट कर चुके हो, एस्टेब्लिश कर चुके हो, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के बेसिस पर आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को प्रॉपरली लॉन्च करते हो, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, और कस्टमर क्या करते हैं, फिर आपके उस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड नेम को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्रांड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, और उस ब्रांड अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू मार्केट में कंज्यूमर्स को अवेयर करती है। एक बार जब आपका ब्रांड नेम फेमस हो जाता है, अब उस ब्रांड नेम के बेसिस पर आप अपने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हो, जिसके बेसिस पर आप कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए उन्हें क्या करते हो, उन्हें परसुएट इतना हाई लेवल तक कर देते हो कि वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग। आपका जो प्रोडक्ट है, एक ब्रांड आपने सेट कर दिया, तो कंज्यूमर्स के बीच में इसकी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो गई, कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर आप मार्केट में डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं और उसके बेसिस पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंट इन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अगर आपको अपने प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपेंड करना है, आपने अपना एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर रखा है, कंज्यूमर्स के बीच में आप प्रॉपरली फेमस हो, आपका ब्रांड पॉपुलर है मार्केट के अंदर, उस ब्रांड नेम का फायदा उठाते हुए अगर आप और कोई भी प्रोडक्ट लाइन उसके साथ में ऐड करना चाहो या अपने प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपेंड करना चाहो, तो उसमें वो ब्रांड नेम बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करते हो, कंज्यूमर्स को बताते हो कि जो क्वालिटी हमने अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट्स के साथ में प्रोवाइड करी है, आने वाले प्रोडक्ट्स भी आपको वही क्वालिटी एश्योर करेंगे। कंज्यूमर्स इस चीज़ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अभी तक आप ऐसा करते आए हो अपने ब्रांडिंग के बेसिस पर, और उसके बेसिस पर आप अपने प्रॉपरली प्रोडक्ट मिक्स को इजी वे में एक्सपेंड कर सकते हो, कन्वीनियंट वे में एक्सपेंड कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इजी टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सबसे खास बात क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन फॉलो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रांड। ब्रांड नेम दे दिया, ब्रांड कंज्यूमर्स के मन में पॉपुलर है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके ब्रांड को अदर प्रोडक्ट के साथ में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ब्रांडिंग है। जैसे मार्केट में मान लीजिए कोक और पेप्सी दो अलग अलग ब्रांड हैं, कोक के अपने अलग फीचर्स हैं, पेप्सी के अपने अलग फीचर्स हैं, तो इन पर्टिकुलर ब्रांड नेम के बेसिस पर कंज्यूमर्स क्या कर देते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके हर प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कैसा पॉसिबल हुआ, जब इन दोनों प्रोडक्ट्स की प्रॉपर ब्रांडिंग हुई। अगर ब्रांडिंग नहीं हुई होती तो हम प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाने की पोजीशन में नहीं होते। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, तो उसके लिए आपको उसकी ब्रांडिंग करनी ही होगी। नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मार्केट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रांडिंग। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर ब्रांडिंग कर रखी है, तो उसके हेल्प से आप एक सेपरेट मार्केट को भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप दूसरा कोई अनदर मार्केट क्रिएट करना चाहो, तो अपने ब्रांड के बेसिस पर उसको क्रिएट कर सकते हो, ये बताते हुए कि हम पहले मार्केट में सक्सेसफुली अपना ऑपरेट कर रहे थे, अब हम इस मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जो सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स उस पर भरोसा करते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे।
दैट इज क्लियर। यानी कि अगर आपने अपने ब्रांड को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर रखा है तो उस ब्रांड नेम का बेनिफिट लेते हुए आप एक सेपरेट मार्केट को क्रिएट कर सकते हो और उसमें इजी वे में अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल भी कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ गुडविल। ब्रांड नेम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द गुडविल ऑफ द फर्म इन द मार्केट। जितना आप ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करोगे और जितना आपके ब्रांड पर कंज्यूमर्स का भरोसा बढ़ता चला जाएगा, जितना वो रिलायबल होते चले जाएंगे आपके ब्रांड के लिए, उतनी ही गुडविल आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि ब्रांड में केवल और केवल ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपने नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया और नाम को आपने प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करके फेमस कर दिया, उसके बाद आपका ब्रांड नेम सेट हो जाता है। दैट इज नॉट वेरी ट्रू। उसको फेमस यानी कि अपने ब्रांड नेम को फेमस करने के साथ साथ आपको उसके साथ में प्रॉपर प्रोडक्ट में क्वालिटी भी अवेलेबल करानी होती है। उसके बाद कंज्यूमर्स को प्रॉपर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती हैं, तब जाकर आपका ब्रांड नेम एक प्रॉपर वे में सेट होता है और अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करता है। तो एक बार आप इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो और ब्रांडिंग आपकी प्रॉपर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल भी लगातार बढ़ती चली जाती है। जितना आप ब्रांडिंग पर फोकस करोगे उतना ही आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मिनिमम रिस्क। दिस इज वेरी ऑब्वियस पॉइंट, क्योंकि लगातार जब आप अपना ब्रांड नेम फेमस करोगे आपकी गुडविल लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, आपका मार्केट डेवलप होता चला जाएगा, आप प्रॉपर्ली प्राइस को कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी मार्केट में कम नहीं होगी अगर आप प्रॉपर ब्रांडिंग पर फोकस करते रहोगे तो। और उस बेनिफिट की वजह से आपका जो रिस्क है वो भी कम होता चला जाएगा। रिस्क किस चीज का है कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की सेल हुई या नहीं हुई, डिमांड मैक्सिमम मेंटेन हुई मार्केट में या नहीं हुई, तो इस रिस्क को आप अवॉइड कर देते हो और अपनी ब्रांडिंग के बेसिस पर ऑलवेज डिमांड में बने रहते हो। और जब डिमांड में बना रहेगा कोई प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में जो एसोसिएटेड रिस्क है वो अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच जाता है। एंड द लास्ट वन इज द मोर प्रॉफिट्स। दैट इज ऑब्वियस, लगातार आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, वो आपके लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा मतलब निकलता है कि आपका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। आप मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ में मार्केट में ऑपरेट कर रहे होगे और लगातार आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ब्रांडिंग। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज एडवांटेजेस इन रेफरेंस ऑफ द प्रोड्यूसर। दो और पर्टिकुलर रेफरेंस में इसकी इंपॉर्टेंस अभी रह गई है, दैट इज इन रेफरेंस ऑफ मिडलमैन एंड इन रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इन एडवांटेजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।